भर बदल जाए तो नजरिया भर बदल जाए तो जहां की हकीकत बदल सकती है। आग में जोश हो इतना आग में जोश हो इतना आग पानी में लग सकती है। आरसीएम कमाल है तेरा, तेरे दीवाने जग जाए तो भारत की तकदीर बदल सकती है। इसी के साथ मैं हमारे ग्रेट पर्सनालिटी महावीर जी सर को इनवाइट करता हूं। मोस्ट वेलकम सर। एमपीआर सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। तो थैंक यू सर रमेश जी, आज की मीटिंग आपने जोरदार जो स्टार्टिंग की उसके लिए, और समय की थोड़ी अपनी मर्यादा है। तो आवाज आ रही सर मेरी? राधे सर यस सर क्लियर है जी, थैंक यू सर। नाम महावीर प्रसाद रेगर, छोटे से गांव टोकरवाड़ ओल्डा भिलवाड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम का मई 2019 से मैं स्टूडेंट हूँ, और मेरे को जो जिम्मेदारी मिली आज, जो एक परंपरागत अपना व्यापार प्रणाली है और डायरेक्ट सेलिंग व्यापार प्रणाली, उसमें क्या दोनों में डिफरेंट है। सर मेरे को होस्ट बना दीजिए। यस सर आप होस्ट हैं जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों, हम पैसा कमा के दो चीज करते हैं, एक बचत करते हैं, दूसरा खर्चा करते हैं। बचत करना हमारे आज की इनकम से हम पॉसिबल है ही नहीं, खर्चा ही करते हैं अपन। और खर्चा कौन से बाजार में जाके कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अपन एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई सर? राधे सर। रमेश जी, राधे जी। तो साथियों, हम जो प्रोडक्ट एक कस्टमर के रूप में जाके लेते हैं, वो एक सिस्टम के जरिए प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचता है। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, वो C&F एजेंसी वालों को देती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। फिर उसके बाद से प्रोडक्ट होलसेलर को आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर को आता है, और रिटेलर के पास से जाके हम प्रोडक्ट लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई 50 रुपए में कोई कंपनी प्रोडक्ट बना के वहां से स्टार्ट करती है, तो इस सिस्टम के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है वो प्रोडक्ट 110 या 120 रुपए का हो जाता है। कंपनी और C&F एजेंसी के बीच में एक कड़ी और रहती है, जिसको अपन एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन कहते हैं। और लगभग जैसे 50 की जो चीज अपने 110 या 120 में पड़ रही है, अप्रोक्स अपन ओवरऑल गिने तो लगभग 50 से 60% पैसा केवल इन मिडिल मैन के बीच में जा रहा है। और दोस्तों, अपनी कड़ी मेहनत की कमाई इन बीच के लोगों को जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये कि एक चीज जो बन रही थी 50 रुपए की, और हमारे पास पहुंचते पहुंचते 110 या 120 में हो रही है। इसका मतलब चीज महंगी मिल रही है हमारे को। महंगी मिल रही, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक सिस्टम के जरिए आ रही हमारे पास, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महंगी के अलावा सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास में मिलावट का। आज आए दिन अपन सुनते हैं टीवी अखबारों के माध्यम से कि भाई आज तेल में नकली की है, नकली तेल पकड़ा, नकली घी पकड़ा, मिर्ची हल्दी सब में मिलावट हो रही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है इन प्रोडक्ट में महंगा मिलने के बावजूद भी मिलावट की उसमें प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, नया जो कंसेप्ट है या हमारे को खरीदारी करने का जो नया तरीका है वो कौन सा है? इसमें क्या किया कि मेन जो पिलर है कंपनी और कस्टमर है, बाकी के बीच के लोगों ने इस सिस्टम में हटा दिया। और आज जो अपन बात कर रहे हैं आरसीएम सिस्टम की, ये दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, आठवां अजूबा कह सकते हैं इसको। इसने क्या किया, कंपनी ने सीधे डायरेक्ट सेलर से हाथ मिलाया, और प्रोडक्ट को सीधे ही वो डायरेक्ट सेलर एक सेंटर के माध्यम से डायरेक्ट सेलर को पहुंचाती है। और जो बीच का जो पैसा बच रहा था वो सिस्टम के जरिए वापस बांट देती है। और इसी पैसे को ले लेके लोग आज
लखपति करोड़पति बन गए हैं। और आज हमारे बीच में ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आप सुनेंगे तो अपनी दिल की धड़कनों को थाम के बैठिए। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं राधेश सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ में। ओवर टू राधेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार आपने मार्केटिंग प्लान जो दिखाया, जो कि हमारे इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। तो आइए सर, मैं स्टार्टअप करता हूँ। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। नाम राधा कृष्ण मेघवंशी, भिलवाड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को मैं पिछले 4 साल से सीख रहा हूँ। सीखते सीखते इस बिजनेस में बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और आज के इस कड़ी में हमारा इस रॉयल विनिंग टीम का जो हर गुरुवार को एक सेशन रहता है, जिसके अंदर कि हम सब मिलकर के कुछ नया सीखने के लिए हम इसके ऊपर काम करते हैं कि किस तरीके से हम इस सिस्टम के अंदर हम डायमंड पर जाएं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ में है मिस्टर हरदेव जी गुज्जर सर। थोड़ा सा इनको मैं बोलूं उससे पहले थोड़ा सा अपन इनका थोड़ा परिचय जान ले कि ये क्या करते थे, बेसिकली बैकग्राउंड से वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, वो अपनी स्टोरी में वो सारी चीजें वो बताएंगे। लेकिन आप पिक्चर्स के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि आरसीएम से पहले की इनकी तस्वीर और आरसीएम के बाद की इनकी तस्वीर कैसी है। तो देख रहे हैं कि अभी आज बहुत ही सफल उद्यमी है, सफल व्यवसायी है, सफल बिजनेसमैन है आज इस आरसीएम के माध्यम से। तो पूरी रॉयल विनिंग टीम की ओर से हमारी जो परंपरा है उसके माध्यम से आपका हम हरदेव जी सर, आपका हम इन फूलों के बुक्कों के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। और आइए मैं आज इनके बीच में बाधा ना बनते हुए मैं इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट लीडर, डायनामिक पर्सनैलिटी, यंगेस्ट पर्सनैलिटी, बहुत ही शानदार लीडर मिस्टर हरदेव जी सर को, कि वो आए और आगे की अपनी बात करके। हरदेव जी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी सर, ओवर टू हरदेव जी सर। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारी रॉयल विनिंग टीम की तरफ से। सही हो सर, और आपका आपकी तरफ से जो मान सम्मान मिला है राधेश कृष्ण जी, आपके लिए धन्यवाद। आपने जो सम्मान किया है। और दोस्तों नमस्कार, आवाज आ रही मेरी? यस सर, क्लियर है सर। तो सर मेरा परिचय दूं, मेरा नाम हरदेव गुज्जर, भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूं। मेरा पूरा जैसे बैकग्राउंड बताऊं, भिलवाड़ा से करीब 40 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। और छोटी सी उम्र में माता पिता का साया उठ गया था। यूं कहें कि 2 साल का था जब मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी, और 4 साल का हुआ जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। और उसी कड़ी के अंदर पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं थी। मेरे दादाजी ने स्कूल में भर्ती कराया था, करीब 4वीं क्लास पास हुआ और 5वीं में 10 दिन गया मैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अनपढ़, पढ़ाई नहीं हुई है। लेकिन कभी भी मेरे जिंदगी में ये मैंने महसूस नहीं किया कि मैं अनपढ़ हूँ। लोग पूछते हैं कि भाई आपने पढ़ाई कहाँ तक करी, तो जब बताते हैं कि मैं 4वीं क्लास पास हूँ और 5वीं में 10 दिन गया हूँ, लेकिन कभी अंदर मैंने महसूस नहीं किया कि मैं अनपढ़ हूँ। हरदेव जी सर, मैं थोड़ी सी बीच में बात काटूंगा। आपका जो कैमरा है इसको आप ये कर दीजिए, ये कैमरा हमारे को आपका पिक्चर आधा दिख रहा, मतलब यूं उसको यूं कर लीजिए आप कैमरे को। अच्छा जी जी नहीं सर, हाँ बस 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 बस, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। ये इसको सेट कर लीजिए, ठीक है जी, बहुत शानदार सर। चलिए सर, अभी पहली बार जब होता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती है सर उसके तो आप बहुत ही जबरदस्त, आप तो इस चीज के माहिर हैं कि आपने किस तरीके से स्टार्टअप किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर क्या हुआ कि छोटी उम्र के अंदर भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, और कुछ मजबूरियां थी कि भाई कर्जा हो गया था। कर्जा होने के बाद में लगा कि यार पढ़ाई लिखाई नहीं करके अपने को मजदूरी करनी चाहिए। और हमने छोटी उम्र से ही मजदूरी करना शुरू किया, नौकरी की। नौकरी के साथ साथ में धीरे 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 समझ में आई कि भाई कुछ व्यापार करना है। शुरू से ही लगा कि भी व्यापार करना चाहिए। नौकरी पहले से ही मुझे पसंद नहीं थी। तो धीरे धीरे जब हमने होटलों में नौकरी की, सर्विस किया, धीरे धीरे हम किराना की दुकान में गए। किराना की दुकान पे धीरे धीरे नौकरी करते करते एक दिन अपनी खुद की दुकान लगाई। सूरत में मेरी अच्छी दुकान हुआ करती थी, और हमेशा शुरू से ही एक सपना रहा करता था कि बड़े बड़े सपने देखता था। कि जब साइकिल थी तो मोटरसाइकिल का सपना था, जब मोटरसाइकिल होती है तो कार का। हमेशा मैं अपना बड़े से बड़े सपना देखता हूँ। सपना कभी सपने को टूटना नहीं देता हूँ सर। पूरा हो ना हो, लेकिन मैं सपने को हमेशा देखता रहता हूँ। तो शुरू से ही मैंने सूरत में किराना की दुकान थी, और जो ही मेरी इनकम आती थी उससे भी मैं कई गुना सपना देखता था। और ये देखते देखते एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी, आरसीएम मेरी जिंदगी में आया। और आरसीएम जैसे ही जिंदगी में आया, दोस्तों मैंने आरसीएम की मीटिंग देखी। जिसने प्लान बताया मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा होगा, लेकिन मेरी एक आदत है कि कोई आदमी कितना भी फेंके मैं उसको तुरंत डांटता नहीं हूँ। लेकिन मन में विचार किया कि ये बहुत बड़ी फेंक रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन घटना घटी कि मैंने मीटिंग देखी,
जब मीटिंग देखी तो मीटिंग से मुझे विश्वास हो गया। और दोस्तों मीटिंग में मैंने क्या देखा, मीटिंग के अंदर मैंने मार्केटिंग प्लान देखा। जो अभी मार्केटिंग प्लान बताया गया था, यही मार्केटिंग प्लान मैंने देखा और मेरे को लगा कि हरदेव इसी मार्केटिंग प्लान के तहत हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। कंपनी पैसा कहाँ से दे रही है, किस तरीके से व्यापार होगा, किस तरह से लाखों में होगा, किस तरह से करोड़ों में होगा, किन लोगों की जो इनकम आ रही है कहाँ से आ रही है, वो चीज मैंने उसी दिन देखी। और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरी मर्जी से ज्वाइन किया। और उसी दिन का दिन आया, आज का दिन आया। मैं जब भी उठता हूँ मुझे आरसीएम नजर आता है और पहला काम यही होता है कि डेली मुझे मार्केटिंग प्लान लोगों को बताना। धीरे धीरे उस काम को करते गए इनकम आती गई, विश्वास बढ़ता गया। जिसके अंदर दूसरा मैंने देखा कि इसमें बड़ी इनकम कैसे आती है। रॉयल्टी पे जाओ इनकम आती है, टेक्निकल पे जाओ इनकम आती है, ऊपर से जितनी भी पिन है, कौन सी पिन पे जाने से कितनी इनकम आएगी, कौन सी पिन पे कौन सी इनकम आएगी। यानी रॉयल्टी से लेके डायमंड तक की जो भी पिने हैं, उन पिनों के ऊपर कितनी कितनी इनकम है, उसको मैंने बिल्कुल याद किया। आज भी कोई बता देता है कि डायमंड में कितनी इनकम आ सकती है, वो हमारे को याद है। मार्केटिंग प्लान को पहला याद किया कि मार्केटिंग प्लान बताने से लोगों की भर्ती होगी। जितने लोगों को हम मार्केटिंग प्लान बताएंगे लोग भर्ती होंगे। दूसरे नंबर में यही याद था कि अगर इनकम 25,000 चाहिए तो कौन से लेवल पे जाना होगा, 50,000 चाहिए कौन से लेवल पे जाना होगा। और उस सिस्टम पे हम काम करते गए। दूसरा, उस मार्केटिंग प्लान के बाद में सेमिनार हुआ। सेमिनार में यह बताया गया कि आपका दिमाग नहीं लगाना है, अब पढ़ाई लिखाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वैसे भी अपन अनपढ़ है, पढ़ाई लिखाई चाहिए भी नहीं है, सिस्टम का सहारा लेना है और आगे बताना है। उसी विश्वास के साथ में आगे बढ़ते गए और काम करते गए। काम करते करते रॉयल्टी पे पहुंचे, काम करते करते इनकम पे आए, तो विश्वास अपना बड़ा हुआ। जिस सीनियर ने बात बताई कि इसमें 25,000 महीना भी आ सकता है, उस समय हमारा जब 5,000 आया तो हमको विश्वास हुआ कि यार 25,000 भी आ सकता है। जब 25,000 आया तो लगा कि 50,000 भी आ सकता है। जब 50,000 आया तो लगा कि 1 लाख भी आ सकता है। आज जब 1 लाख आया तो ये भी लग रहा है कि 56 लाख भी आ सकता है। और काम करते गए दोस्तों, कोई भी आदमी हो सर, ईमानदारी से अगर काम में लग जाता है तो उसका रिजल्ट फाइनल है। और मेरे को इस बिजनेस में एक नशा हो गया था, और बिना नशा किए कोई आदमी काम करता है, काम अधूरा है सर। नशे का मतलब यह नहीं कहते हैं कि दारू शराब पीना, ऐसी बात नहीं है। हर काम का एक नशा होना चाहिए, हैबिट होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। क्योंकि मैंने छोटी उम्र से लेकर नौकरी से लेकर व्यापार करते करते, भले मैं इनकम 15,000 कमा रहा था, 20,000 कमा रहा था, 25,000 कमा रहा था, लेकिन सपना इतना बड़ा मैंने पाल रखा था कि यार दूसरा मन बोलता था यार देव इतना बड़ा बड़ा सपना देखता है, ये पूरा कैसे होगा। लेकिन मैंने उसका परवाह नहीं की, लगातार सपना देखता गया। तो प्रकृति की एक नियम है कि जब हम जो सोचते हैं उसके प्रति भगवान कुछ न कुछ भेजते हैं। तो भगवान ने भेजा मुझे आरसीएम रूपी कि हरदेव इस आरसीएम रूपी को काम कर ले, इस आरसीएम रूपी के ऊपर काम कर ले, तेरे बड़े से बड़ा सपना साकार हो सकता है। और मेरे को लगा कि हरदेव यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके ऊपर अच्छे से काम करना है और तेरा बड़े से बड़ा सपना भी इसमें साकार हो सकता है। हमने इस पे लगातार काम किया, दिल से काम किया। हमारे महागुरु, बहुत बड़े बड़े महागुरु है, उनको हमने फॉलो किया। वो जैसा बताते गए हम काम करते गए। जब लोगों को जोड़ते गए, चैलेंज भी आया, जुड़ते हैं, लोग आगे समझते नहीं है। जब समझते नहीं है तो गुरुदेव को बताते गए सर ये लोग आगे काम नहीं कर रहे हैं। बोले ये रॉयल्टी पे तुम्हारे को जाना है, टेक्निकल पे तुम्हारे को जाना है, इनको थोड़ा जाना है, तुम अपना काम करते जाओ। हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? मैंने कहा सर 140 करोड़ है। तो फिर तुमने कितने जोड़े? तुम तो चलते जाओ। तो वही डिसीजन हुआ। आज हमारे दिमाग में ये नहीं रहता है कि हमने कितने को जोड़ा है, एक ही दिखता है कि हमारे मोबाइल में बिजनेस वॉल्यूम कितना आता है। और उसी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हम काम करते गए, सीखते गए, धीरे धीरे कारमा बढ़ा और अपना जो मुकाम है टेक्निकल का मुकाम हासिल किया। अब टेक्निकल में प्रवेश किया, इनकम दोस्तों 1 लाख 1.25 लाख महीने की आ जाती है। आज की तारीख में दोस्तों एक सोचने की बात है, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी 4th क्लास पास, 5वीं में 10 दिन गया,
ये मैं कोई पूछता है तो बताता हूँ, लेकिन मैं याद नहीं रखता उसको। लेकिन कभी महसूस करता हूँ कि अगर मैंने आरसीएम रूपी चीज को नहीं पकड़ा होता तो दोस्तों बताएं कि मुझे कौन सी जगह नौकरी मिलती। मामूली सा कहीं भी चपड़ा सी हो सकता है, कहीं भी चौकीदार हो सकता है, 5,000, 15,000, 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकता है और 12 घंटा उसको बितानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे लाख सवा लाख की इनकम के साथ साथ अपने मन मर्जी के मालिक हैं, अपना खुद का बिजनेस है और कई राज्यों में घूमने का मौका मिलता है। सब 1-2 बार 4 बार तो एरोप्लेन में जाने का भी मौका मिला। ये सिस्टम की ताकत है। तो इस बिजनेस को जो जिस नजरिए से देखता है उसके ऊपर काम करते हैं, उसी के हिसाब से इनको रिजल्ट मिलता है। बड़े से बड़े कलेक्टर भी ज्वाइन हो इसमें, लेकिन वो अपने दिमाग लगा के अगर काम करेगा, दिल से काम नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन गरीब से गरीब आदमी दिल से काम करेगा, 100% फॉलो करेगा सिस्टम को, तो वो करोड़पति पहुंचेगा। तो ये सारा खेल चला बढ़ता गया। कंपनी को चलते हुए 21 साल हो गया। भीलवाड़ा से चालू होती है कंपनी, पूरे भारत में परचम में लहरा रही है। लेकिन अभी तक भीलवाड़ा वालों को भी दिमाग लगाते हैं, बोले ये है वो है, ये सारी बातें होती है। लेकिन इस सिस्टम को मैंने क्या देखा, सबसे इसका जो मेन पार्ट है वो पार्ट क्या है, सबसे पहले इनकम कितनी तरह से आती है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी हमने बहुत जोड़ दिया, कुछ होता ही नहीं है। अरे मैंने कहा इसमें करना क्या है, वो क्या चाहते हो तुम, क्या नहीं होना चाहिए इसमें। बोले सर जी मैंने 500 आदमी जोड़ दिए, कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैंने कहा होगा कुछ नहीं है, जोड़ा है तो होगा कुछ नहीं। तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो इस बिजनेस से, कि लाखों रुपए की इनकम चाहते हैं, तो लाखों रुपए की इनकम कहाँ से आएगी, पहले उसको देखो। मार्केटिंग प्लान में देखो, आपको मार्केटिंग प्लान देना आता है क्या। जब उनको सामने बिठा के पूछते कि मार्केटिंग प्लान क्या होता है, तो उनको आता ही नहीं सर। 90% को तो यही नहीं मालूम मार्केटिंग प्लान होता क्या है। आड़े टेढ़े उल्टे सीधे लोगों को जोड़ते रहते हैं। मैंने इस मार्केटिंग प्लान को देखा। सबसे पहले काम क्या होता है कि 100% प्रोडक्ट घर में यूज करना है। तो आज हमारे घर में जो भी चीज आती है, कभी कोई मार्केट की चीज नहीं आती सर, आरसीएम की चीज आती है। दूसरा हमने देखा कि इनकम कैसे बढ़ सकती है सेलिंग करने से, तो हमने इस पे सेलिंग करना शुरू किया। इसमें साफ लिखा हुआ है 3.5 लाख बिजनेस वाले में आप करिए समय का 1,12,000 रुपए की इनकम आप ले सकते हैं, आपकी चाहे टीम हो या ना हो। ये अभी अभी सेलिंग का चला है आरसीएम में, लेकिन जब से मैं जुड़ा हूँ उस समय कोई सेलिंग नहीं होती थी, लेकिन मैंने उसी दिन सेलिंग पकड़ा इसको। आप जानते हैं दोस्तों, हर जगह में अलग अलग, जैसे आज आप सूरत में चले जाएंगे तो जीवराज चाय, जीवराज 9 नंबर की चाय प्रसिद्ध है। अहमदाबाद में जाएंगे तो वाघ बकरी चाय प्रसिद्ध है। हमारे भीलवाड़ा के अंदर नवरत्न चाय प्रसिद्ध है। अब क्या होता है कि जहाँ पे भी आप चाय सेलिंग करने जाते हैं, मैंने चाय पकड़ी, जब चाय सेलिंग करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं 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 हमारे को तो भैया वो हमारे नवरत्न आ रही है सब। लेकिन हमने कभी भी एक चीज ठानी है कि ये चाय लेके जानी है, वो चाय बेच के आनी है। मैं जब भीलवाड़ा से निकलता था और मेरा एक ही लक्ष्य था कि यहाँ से रायला जाते जाते इस चाय को खत्म करना है। मैं यहाँ से 20 किलो चाय लेके जाता तो मेरा टारगेट था कि रायला तक जाते मुझे चाय को खत्म करना है। अब बीच में लोगों से मैं मिलता था, वो मना करते थे। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, एक बार मना करे, 2 बार मना करे, 4 बार मना करे तो अपना भी दिमाग खराब होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैंने दिमाग खराब नहीं किया, मैंने रिलेशनशिप बनाए। जिन लोगों ने मना किया वहां जाके सबसे पहले मैं नमस्कार करता था, और सर क्या हाल चाल है, चाय की बात ही नहीं करता, क्योंकि चाय के लिए तो उसने मना कर दिया एक बार। मेरा ये लक्ष्य था कि मेरी चाय रहेला जाते जाते खत्म होने वाली है, वैसे भी अपना काम है कि इन लोगों से मिलते जाओ, दोस्ती बनाते जाओ। तो क्या होता है, धीरे धीरे उन लोगों से दोस्ती बनाई, वो चाहे लेवे या ना लेवे, लेकिन रिलेशनशिप इतना मजबूत बनाया। आखिरकार उन लोग बोलते हैं यार एक काम करो, तुम चाय दे जाओ यार तुम्हारी दोस्ती बहुत पक्की हो गई यार, एक काम करो एक आधा किलो चाय दो यार, तुम्हारी चाय भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने तो कितने सालों से हम लोग चाय दूसरी पकड़ते ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिलेशन इतना अच्छा हो गया कि यार चाय लग लेगी। इस तरीके से मना करने वालों ने भी चाय लेना शुरू किया और मैंने देना शुरू किया। और जब चाय चली गई उसके पास में और वो जो टेस्ट बैठा, अब जब टेस्ट बैठा तो ग्राहकों ने बोला कि यार ये चाय तो गजब चाय है। अब उसकी भी मजबूरी हो गई, अब वो मुझे फोन करता है
कि यार ये चाय का पूरा बोरा लेवा तो क्या भाव पड़ेगा। अरे मैंने कहा सर जी भाव आपके लिए क्या भाव है, आप तो हमारे खास दोस्त हैं, आपसे कमाना थोड़ा है। तो पहले से उनको मालूम है कि ये दोस्ती के कारण तो आया है। अब उस आदमी को रिलेशन के हिसाब से उसको सेट किया। आज की तारीख में यह हालत होती है, 1 महीने के 50,000 बीवी, 60,000 बीवी मेरी हराजी खुशी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले मैं फुल टाइम सेलिंग करता था, आज मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, कभी अहमदाबाद जाना पड़ता है, कभी मुंबई जाना पड़ता है, क्योंकि बाहर भी बिजनेस जा रहा है। लेकिन पीछे से फोन आता है कि हरदेव जी 1 बोरा चाय भेज दो, 1 डब्बा तेल भेज दो, ये भेज दो। घर पे फोन करता हूँ, बच्चे को फोन करता हूँ कि जाओ वहाँ चाय छोड़ के आओ, वहाँ तेल छोड़ के आओ, रायला तक हो चाहे इधर चित्तौड़ की तरफ हो। मैंने लोगों के रिलेशन बांध के उनके साथ दोस्ती करी और रिटेलिंग बेस बनाई। दोस्तों कुछ भी चीज हो, बेचने से पहले रिलेशनशिप हमारा मजबूत होना चाहिए। और दूसरी बात है, जब मैंने माल बेचना शुरू किया, आज की तारीख में यह पोजीशन आई कि डायमंड क्लब करो, स्टार डायमंड करो, ये तो सब आसान है साहब। लेकिन शुरू से ही मैंने इस चीज को पकड़ी कि यार माल बेचना तो क्या अपने अच्छी बात है ना। तो मैंने दूसरी पकड़ी सेलिंग बेस। तीसरी चीज होती है, इसमें देखा मैंने मार्केटिंग प्लान के अंदर कि आप टीम बनाइए, नेटवर्क बनाइए। तो नेटवर्क को मैंने देखा कि ये कुछ कम, इसकी कोई लिमिट नहीं है सर। इतना अनलिमिटेड है, इतना अनलिमिटेड है कि आपका बिजनेस करोड़ों में जा सकता है। हम टीम क्यों बना रहे हैं? अनलिमिटेड के लिए। तो टीम बनाते बनाते टीम से भी एक इनकम आती है, तो डिफरेंस कमीशन, जब आप रॉयल्टी में नहीं पहुंचते हो तो परफॉर्मेंस बोनस आती है। परफॉर्मेंस बोनस के साथ में आपकी सेलिंग जुड़ जाती है, खरीदारी घर की हो रही है। और चौथी चीज है कि आप जैसा करते हैं, ऐसे 10 खिलाड़ी 20 खिलाड़ी को तैयार कर दो सर आपकी टीम के अंदर। आपकी टीम के अंदर आप जैसे 20 आदमी को तैयार कर दो, आपकी रॉयल्टी तैयार। आज कोई बंदा जुड़ता है और उसको सेलिंग बेस सिखा दो और उसको बोलो कि तुम्हारे जैसे 20 बंदे तुम्हारे नीचे तैयार करो, तुम्हारा बिजनेस 5 लाख हो जाएगा, उसमें तुम्हारी रॉयल्टी निकल के आएगी। और उसी 20 बंदों के नीचे भी 20-20 बंदे तैयार कर दो सर, बिजनेस जाएगा 25 लाख का। स्टार पर्ल भी निकल सकता है, एमराइड भी निकल सकता है सर। अभी छोटा सा बिजनेस है, टेक्निकल का मुकाम की शुरुआत हुई है, लेकिन आगे की जो भी पिने हैं वो सारी पिने बिल्कुल याद है, कितना बिजनेस करना, क्या करना। लेकिन एक बात है, इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है, दिल से करिए। लोग कभी 5 दिन बिजनेस करते हैं और बात करते हैं कि पूरा 30 दिन काम कर रहे हैं। मैं पूरा 30 दिन काम करता हूँ साहब। भले 2 घंटा काम करिए, लेकिन आरसीएम के प्रति करिए। आप 30 दिन करिए, लेकिन 2-2 घंटा आपको डेली देना है। आपको लगे कि 4 घंटा डेली के फ्री है तो 4 घंटा काम करिए, आप 2 घंटा फ्री। लेकिन रेगुलर करेंगे तो आपका 30 दिन का रिजल्ट निकलेगा। अगर महीने में आप 5 दिन ही काम करेंगे तो रिजल्ट भी 5 दिन का ही निकलेगा सर। कई लोगों को देखा 5-5 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, बोले सर जी कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा भाई आप क्या करते हो? कि घर का सामान कभी कभी ले आते हैं। और क्या करते हो? बोले सर जी बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, लोग जुड़ते ही नहीं है। फिर जब उनके पूरी हकीकत पूछते हैं ना सर, तो पता लगता है कि वो ठीक है महीने में 1 आध बार किसी से बात कर लेता है, लेकिन 30 दिन वो काम नहीं करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रेगुलर काम करना चाहिए। सबसे पहले मार्केटिंग प्लान देना नहीं आता है तो सीनियर के साथ में बैठ के मार्केटिंग प्लान को समझ लीजिए। आपके कोई साथी को बिठा के सीनियर से प्लान दिला दीजिए, आप मार्केटिंग प्लान देना सीखो। उसके बाद में जितने भी ये सीढ़ियां बनी हुई है, कौन सी सीढ़ी पे कितनी इनकम है, कौन सी सीढ़ी पे कितनी, उसको दिमाग में ले लीजिए, एक नक्शा बना लीजिए और उस पर डेली काम करिए, सीखने पे काम करिए। आप हमारी जगह पे आ सकते हैं सर। आज का जुड़ा हुआ आदमी हमारी जगह पे आ सकता है। मैं एक अनपढ़, हमारे बच्चों को हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। 2 बेटियां हैं, बीकॉम फाइनल किया, अब एक बेटा ने बीकॉम फाइनल किया। आज भी बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा चिंता नहीं है, नौकरी लगे न लगे, लेकिन आरसीएम के माध्यम से जब मैं लाख रुपए महीने पे पहुंच सकता हूँ, तो तू 10 लाख महीने पे पहुंच सकता है। तो ये बिजनेस है, इसको करना चाहिए। और 60 साल काम करने वाला मूर्ख आदमी होता है, और वही काम अगर 5 साल में आदमी काम करके अगर फ्री हो सकता है, तो आदमी 60 साल तक गद्दा अमल क्यों करता है? तो ये बड़े बड़ी मीटिंगें देखते हैं, लीडर की सुनते हैं,
तब दिमाग में चोट लगती है कि साला जो प्लान बन गया है हमारे पास में आ गया है कि 3 साल काम करके आप आज़ादी पा सकते हैं, 5 साल काम करके पूरी जिंदगी में आप आज़ादी पा सकते हैं, तो इसको बड़ी तेजी के साथ में किया जा सकता है, करना चाहिए। अब टाइम का थोड़ा देखते हुए, ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, तो समय थोड़ा कम है, और बात करेंगे। और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, दिल से करिए। और अगर हमारे जैसे अनपढ़ आदमी इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं, आप लोग तो बहुत बड़े अच्छे पढ़े लिखे भी होंगे काफ़ी, तो आप मेरे से भी ज़्यादा कर सकते हैं। जय आरसीएम सर। और मैं वापिस राधे जी। यस सर, बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत शानदार, बहुत ही सुपर तरीके से आपने सर ये सब चीजें बताई, और बहुत ही शालीनता के साथ में, बहुत ही शानदार तरीके से। तो बिल्कुल सर, आपने जो भी कहा ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज की हमें किस तरीके से वास्तव में हमारे को इस बिजनेस को बिल्ड करना है और हमारे को क्या क्या काम करने हैं। कहीं हम सभी साथी इसको चेक कर ले कि हम अगर इस सिस्टम में हैं, तो जैसा हरदेव जी सर ने अभी बताया 3 पॉइंट भी, प्रोडक्ट यूज करना है, मतलब 100% यूज करना, रिटेलिंग भी करना है, और साथ ही साथ नेटवर्क बनाने के ऊपर भी काम करना है, और रिटेलिंग के साथ साथ सबसे पहले अपना बिजनेस डेवलपमेंट करने पर हम काम करें, अपना रिलेशन बिल्ड करने के ऊपर हम सबसे पहले हम काम करें। तो बहुत ही बारीकी से हमारे को इस बिजनेस का मात्र आपने 15 मिनट के अंदर सारे गुर दे दिए कि हमारे को अगर इसको जिसने कैच कर लिया, वो व्यक्ति आज इस मीटिंग से अगर सही ढंग से निर्णय ले लिया और इस पे अगर काम करेगा, तो आने वाले कुछ सालों में उनकी 100% वो डायमंड और टेक्निकल पर पहुंचेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार सर, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा सर आपका हरदेव जी सर, बहुत ही जबरदस्त। तो आगे क्या हमारे कुछ साथियों से रिव्यू लेने के लिए मैं ये सिस्टम हैंड ओवर करता हूँ महावीर जी सर को, कि महावीर जी सर आगे जिनके साथ आपको जिनसे भी रिव्यू लेना, हमारे कुछ साथियों से हम रिव्यू लेना। और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ हमारे टेक्निकल अचीवर्स, बहुत ही शानदार जाबाज साथी भी आज हमारे बीच में है, उदय राम जी पुरबिया सर। तो 2 मिनट सर, अब आपका हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपका तो हमारे को पूरा दिन लेना है, एक दिन पूरा हमारे को एक पूरा सेशन लेना है, लेकिन 2 मिनट आपका हम समय चाहेंगे सर। 2 मिनट आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं सर। थैंक यू सर। उदय राम जी सर। 1 मिनट सर, चालू हो रहा है मेरा। हो गया सर, हो गया जी सर, जी बिल्कुल। थैंक यू सर JR सिंह। आज हरदेव जी को सुन के बहुत आश्चर्य की बात है, इतना शानदार इन्होंने पहली बार में एक एक चीज। मैं अभी देखो ड्राइविंग कर रहा था, अभी गांव से आ रहा हूँ, लेकिन एक एक चीज इन्होंने बारीकी से बताई और इतनी शानदार बताई। अगर हर आदमी उस चीज पे अमल करे और उस पे अगर काम करे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी को कामयाब होने का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन काम उसको खुद को ही करना पड़ेगा, नहीं? यस सर। तो हर चीज एक एक चीज इन्होंने इतनी बारीकी से बताई, एक एक चीज नोट करने की जरूरत है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मीटिंग अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन उस चीज पे एनालिसिस नहीं करते हैं। और उस चीज को अगर आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं मीटिंग बहुत गजब हुई, मजा आ गया। अरे मीटिंग कितनी अच्छी हो, लेकिन जिस दिन है कि व्यक्ति ये ठान ले कि मीटिंग ऐसी हो कि एक दिन स्टेज से मैं चिल्लाऊं और पूरी दुनिया ताली बजाए, उस दिन उसकी मीटिंग सक्सेस। बाकी मीटिंगें बहुत सारी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन उस पर एनालिसिस करके उस पर काम नहीं करते। मीटिंग सुनने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। मीटिंग सुनने के बाद में उसके एक एक पॉइंट्स का नोट्स बनाओ और उस पॉइंट के ऊपर काम करो, तभी जाके रिजल्ट आने वाला है। आपके पास 100% नॉलेज है और एक्शन 0 कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 ही आएगा। आपके पास नॉलेज 0 है और एक्शन 100% कर रहे हैं तो भी रिजल्ट 0 ही आएगा। इस बिजनेस में काम करने के लिए एक ही चीज है, आपके पास 100% नॉलेज होना चाहिए, 100% एक्शन करना हुआ, और तभी जाके 100% रिजल्ट आता है, तभी जाके वो एकदम शानदार काम होता है। तो इसी के साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और हमारी सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर राधे जी है, तो आपकी जबरदस्त तालियों के साथ थैंक यू सर, प्लीज कम ऑन द राधे जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। और आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि हरदेव जी से आपको और हमारे को इतना सीखने का मौका मिला है, और आज पहली बार उन्होंने जूम पे इतना शानदार तरीके से मतलब प्रेजेंटेशन दिया है। तो एक बार हरदेव जी के लिए दिल खोल के ताली बजा दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार।
समय की अपनी मर्यादाएं हैं, तो मैं आगे की कड़ी में मैं महावीर जी को इनवाइट करता हूँ। महावीर जी आए और हमारे कुछ साथियों का रिव्यू ले सकते। थैंक यू सर। ओवर टू महावीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही सर? तो हाँ बिल्कुल आज आ का रहे सर। सेशन दिल को छूने वाला था। आज तो हम बहुत ही भाग्यशाली की एक नहीं दो गुरुओं का एक साथ में आशीर्वाद आज मिला है और एक सीओ को भी मिला है। तो कहते हैं हरदेव सर के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। कामयाबी किसी डिग्री या डिप्लोमा की मोहताज नहीं होती है, आपके अंदर केवल जोश और जुनून होना चाहिए। और सर ने ये करके दिखाया है, तो बहुत शानदार। और जो दिल की गहराई से जो बिजनेस की जो रूट है, जड़ें बताई थी सर ने कि प्रैक्टिकल सेलिंग और नेटवर्किंग कैसे अपन बिल्ड कर सकते हैं। और आज इस सेशन से हम हर साथी एक प्रण लेके जाएंगे कि हरदेव जी सर को एक बार कमिटमेंट करेंगे कि रैली में हम आने वाले दिनों में हम टेक्निकल पे पूछेंगे इनके मार्गदर्शन पे चल के। तो कुछ साथियों का मैं रिव्यू लेना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में पुरुषोत्तम जी पारिक चौकोरार से। जय आरसीएम सर, आवाज आ रही महावीर जी? बिल्कुल सर। हाँ, सबसे पहले तो सर सभी को जय आरसीएम। और हरदेव जी सर के लिए एक बार जोरदार ताली की। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि इस नेटवर्क सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है अपने को मिला जिसमें हर आदमी कामयाब हो सकता है, चाहे उसकी शिक्षा कैसी हो, चाहे वो उसका परिवार कैसा हो, क्या हो, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि। और बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से, सिंपल सी भाषा में उन्होंने गुरु भी बता दिए कि कामयाब होने के लिए अपने को इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। रिलेशन बिल्ड करना, 100% प्रोडक्ट यूजना, सेलिंग पे फोकस करना, नेटवर्किंग करना। तो और उन्होंने एक अपनी एक संघर्ष भरी वो भी बताई कि कैसे स्टार्टअप किया। और बहुत ही सर लाजवाब रहा आज का सेशन आपका। और एक 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है सर। और आप उन्हीं में से हैं और हम भी उन्हीं में से हैं जो चट्टानों से टकराने का मादा रखते हैं। और बिल्कुल सर इस मुकाम पर पहुंचेंगे और आपके आशीर्वाद से। थैंक यू महावीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में महावीर जी हैं जो सरेरी के कृषि सेंटर संचालक हैं। महावीर जी मैगोन से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं हमारे मेंटर राधे जी सर का बहुत बड़ा मतलब शुक्रगुजार करना चाहूंगा, जिन्होंने आज इतने बड़े लीडर्स हमारे साथ में इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और हमें इतने मतलब बड़े गुरु मंत्र आज इनसे सीखने को मिल रहा है। और हरदेव जी सर का तो मैं नोट्स बना रहा था, इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने बताया किस तरीके से हमें सेलिंग करनी है। भैया घर से निकलते थे और रेला तक आते थे और एक टारगेट लेते थे कि वहां जाते जाते हमें ये सारा प्रोडक्ट सेल करना है। तो ये टारगेट ले सर हम आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज हमने सीखा आपसे भी किस तरीके से हमें सेलिंग करनी है और किस तरीके से नेटवर्क बिल्ड करना है। और पूर्विया सर ने भी बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से हमें पूरा गाइड किया। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, तो आपने इस प्लेटफॉर्म पर आए और आपका कीमती समय दिया और बहुत कुछ हमारे को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू महावीर जी सर। थैंक यू सर, आप सबने अपना रिव्यू रखा और आगे की कार्रवाई के लिए मैं ओवर टू राधे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी साथी आज हमारे बीच में प्रेम जी सर भी है। तो मैं प्रेम जी सर से मैं चाहूँगा कि एक बार आप आए और आप भी अपने थोड़ी सी हमारे सब साथियों का मार्गदर्शन करें और बातचीत रखें सर। प्रेम जी, 2 मिनट का समय है सर हमारे पास। शायद मे भी प्रेम जी सर के नेटवर्क इश्यू है। चलिए, तो दोस्तों आज हमारे बीच में थे हरदेव जी सर, हरदेव जी गुज्जर, जिनके बारे में उन्होंने पूरी अपनी जीवनी भी बहुत शॉर्ट में बताया कि वो किस तरीके से बिजनेस में आए और आज बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं। तो हम यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं कि हमारे बीच में आज जितने भी साथी हैं वो सभी साथी आज इस मीटिंग से एक प्रण ले और इस बिजनेस को करने के लिए निर्णय ले और जो निर्णय ले लिया उससे फिर वापस पीछे ना हटे। और जैसा जो सर ने हमारे को जो गाइडलाइन दी है कि हमें नेटवर्किंग पर भी फोकस करना है, रिटेलिंग के ऊपर भी फोकस करना है और 100% प्रोडक्ट यूज, इस पे पूरा जब हम काम करेंगे तो हमारी सफलता निश्चित ही हमारे पास में आएगी। तो थैंक यू सर।
आज के लिए इतना ही। हम इसी के साथ आज के हम इस प्रोग्राम को यहीं एंड करते हैं और आगे के लिए हम बहुत ही जल्दी आपके बीच में हमारे कुछ साथी हैं या उनके साथ उनको हम लेकर के आने का हम प्रयास करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि भी मेरा ये मानना है और मेरी एक इच्छा है कि अगले गुरुवार को हमारे प्लेटफॉर्म पर उदय राम जी सर को मैं लाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो सब मेरे से पॉसिबल नहीं होगा। अगर हमारी पूरी टीम अगर कहेगी तो मैं तो हो सकता है कि पॉसिबल हो, वो भी उनके शेड्यूल के हिसाब से हमारे को देखना पड़ेगा कि उनका शेड्यूल है या नहीं है। उस समय वो अपने को समय दे पाएंगे या कब कैसे क्या। तो एक बार सभी साथी उदय राम जी सर से, अगर उदय राम जी सर कब हमारे को समय दे सकते हैं, थोड़ा सा अगर बोल दें। हमारी टीम की सर दिली इच्छा है कि आप एक बार हमारे इस तरह के प्रोग्राम पर आप आए और थर्सडे वाले प्रोग्राम पर आए सर। बिल्कुल सर, नेक्स्ट प्रोग्राम में वेलकम है सर, पूर्विया साहब का वेलकम सर। आज और हमारे हमें तो सर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर से। अगर थैंक यू सर। अगर वैसे आशीर्वाद अगर गुरुवार मिले। का और मंगलवार का हमारा 2 डे फिक्स है, तो अपन उस प्रोग्राम को कॉमन में कर लेंगे बिल्कुल सर, जो 9 बजे रहता है। जी ठीक है ना? जी सर, जी जी, ओके सर, ओके, थैंक यू। तो आज जितने भी साथी इस प्रोग्राम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चंपालाल जी सर, महावीर जी सर, पारस जी और चोपाराम जी और जितने भी साथी आए हैं। मैं कुछ साथियों का नाम नहीं ले पाऊं तो उसमें बुरा नहीं माना कि 50 से ज्यादा हमारे सभी साथी मेरे दिली और अजीज मित्र हैं और अजीज साथी हैं। सबका आप आया, आपका बहुत बहुत कुछ धन्यवाद। अभी अगर टाइम हो तो कुछ रॉयल्टी एचओर का व्यू ले लिए थोड़ा। सर हमारा सेशन जो है विद इन 30 सेकेंड ये एंड होगा, ये है ना। तो बस। इस वजह से जी सर, जी, तो चलो इस ठीक वजह है। से अपना के 40 मिनट का, और अगली बार से हम इसको पेड वाले सेशन में करेंगे सर। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये समय का चलो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथी एक बहुत बहुत बार, धन्यवाद आपको। जी सर, सभी साथी एक बार बोलेंगे जय आरसीएम अपने आप को। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरती।